अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट पिज़्ज़ा हाउस का जो फास्ट फूड का सॉफ्टवेयर होता है वो। ये सॉफ्टवेयर हमारा विद रेसिपी कंट्रोल सिस्टम है, तो इसमें अकाउंट्स भी सारा मैनेज होगा और इसके अंदर कंप्लीट रेसिपी भी मैनेज होगी। तो सबसे पहले मास्टर ग्रुप आता है, मास्टर टाइटल आता है, रॉ मटेरियल फाइल आती है जिसमें आपका सारा रॉ मटेरियल परचेजिंग होगी, उसका स्टॉक मैनेज होगा। कैटेगरी बनेगी, मेन्यू आइटम प्रोफाइल बनेगी जिसमें आपका सारा मेन्यू ऐड होगा, बर्गर्स, फ्राइज, पिज़्ज़ाज़ जो भी चीज़ें आपकी होती हैं। और रेसिपी कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पे रेसिपी जनरेट होती है हर प्रोडक्ट की अपनी, उससे आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी पता चलती है और साथ में आपका जो भी मटेरियल होता है वो ऑटोमेटिकली स्टोर से कम होता जाता है। तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ अकाउंट ओपन करते हैं, व्यू करते हैं। यहाँ पे कैश एंड बैंक की ग्रुपिंग है जिसमें आपके कैश का अकाउंट बनेगा और बैंक के अकाउंट बनेंगे। सप्लायर्स जो भी आपके वेंडर होंगे जिनसे आप चिकन, मीट या जो भी आपके वेजिटेबल वगैरह खरीदते हैं वो सारे सप्लायर 04 में बनेंगे। रिसीवेबल अकाउंट्स आपके कस्टमर्स के लिए ग्रुप होता है, उसमें सारे कस्टमर्स बनेंगे। फिक्स एसेट 49 में बनेंगे, शेयर होल्डर 50 में ऐड होंगे। परचेज और सेल बैक एंड वर्किंग के लिए होता है और हमारा जो एक्सपेंसेस होंगे वो 98 में बनेंगे। इन मास्टर ग्रुप्स को ही हमने यूज़ करना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन टाइटल ऑफ अकाउंट में जाएंगे, ऐड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब वो ग्रुप कोड को यूज़ करते हुए हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला ग्रुप था 01, तो 01 हमारा कैश और बैंक का था, तो जो भी बैंक अकाउंट बनेगा वो 0001 से स्टार्ट होगा जिसमें हमारा ऑलरेडी कैश बुक यहाँ पे बना हुआ है। तो 01 अगर मैं यहाँ पे ग्रुप देता हूँ तो 0002 में का मतलब है हम यहाँ पे बैंक बना रहे हैं। तो मेज़ान बैंक, अलाइड बैंक, जो भी आपका बैंक होगा वो यहाँ पे हम बनाएंगे और उसका बैलेंस यहाँ पे डेबिट के अंदर रख देंगे कि हमारे बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं। इसी तरीके से सप्लायर की बात करते हैं तो 04 ग्रुप था पेएबल का, उसमें 001 आ जाएगा। पहला एक परचेज है जैसे अकाउंट इसमें बना हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो 04 002 हमारा नया सप्लायर अकाउंट बनेगा। उसके अंदर हम अपना नाम देंगे सप्लायर का, जैसे इमरान मीट, ये एक सप्लायर हो गया। इसका एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, जिस भी सिटी का या जिस भी एरिया का वो सप्लायर है उसका नाम आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा। इंटर करके नीचे आ जाएंगे। डेबिट अमाउंट होती है अगर हमने लेनी है, क्रेडिट अगर हमने देनी है, तो सप्लायर को जो देने वाले पैसे होंगे वो हम यहाँ पे क्रेडिट में लिख के सेव कर देंगे। तो ये फर्स्ट अकाउंट बन गया और साथ में उसका ओपनिंग बैलेंस ऐड हो गया। इसी तरीके से दूसरा सप्लायर ऐड होगा, कोड वही रहेगा 04 003, उसका नेक्स्ट कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा सप्लाई का नेम दिया, जैसे यासीन चीज़, ये मैंने बना दिया जिससे हम चीज़ वगैरह लेंगे, ठीक है। उसका एड्रेस फोन नंबर आएगा और अगर उसका कोई प्रीवियस बैलेंस है तो यहाँ पे लिख के सेव कर देंगे। अगर बैलेंस नहीं है कोई देने लेने वाला तो फिर ये 00 भी सेव कर देंगे। कस्टमर्स के लिए ऑलरेडी 05 में हमारे काउंटर्स बने होते हैं। काउंटर 1 अगर टेक अवे का अलहदा करना है तो टेक अवे का अलहदा, और अगर डिलीवरी का अलहदा करना है तो डिलीवरी के अलहदा 3 काउंटर ऑलरेडी इसके अंदर बने हुए हैं। मास्टर टाइटल को हमने रिटर्न बैक किया। इसके बाद जो हमने पार्टीज बनाई हैं लेजर सप्लायर के तौर पे, वो लेजर के अंदर हम हर पार्टी को देख सकते हैं। तो लेजर को हमने यहाँ पे ओपन किया, इंटर करके सप्लायर का नेम दे देना है। जैसे इमरान मीट लिखेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये नाम आ जाएगा इमरान मीट और उसका तो बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट के अंदर। ये मैंने मीट के सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिए थे, तो मैं टाइटल ऑफ अकाउंट में जाके फुल व्यू करके इसके नेम को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कोड एडिट नहीं करेंगे हम यहाँ पे, नेम को हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, एड्रेस को भी और फ़ोन नंबर्स को भी, और कंट्रोल W से हम इसको सेव कर देंगे। और एक दफ़ा यूटिलिटी में री इंडेक्सिंग करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको अब री इंडेक्सिंग कर दिया। दोबारा से जब मैंने इंटर करके इमरान मीट लिखा तो यहाँ पे प्रॉपर उसका नेम आ गया, एड्रेस आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया। और जो हमने बैंक बनाया था उसका भी लेजर यहाँ पे शो होगा। अगर हम सब अकाउंट्स को एक साथ देखना चाहें तो ट्रायल बैलेंस को ओपन करेंगे, इंटर करके ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारी सारी डिटेल आ जाएगी कि ये सप्लायर्स हैं, इमरान मीट जिसका 20,000 देना है, यासीन जिसका 1,000 देना है, टोटल 21,000 हमने देना है, और मिज़ान बैंक का जिसमें हमने 50,000 रखे हुए हैं। और इसके अलावा कैश बुक वो होता है जो आपका काउंटर कैश होता है, ये भी मैंने यहाँ पे फिलहाल बिल्कुल ज़ीरो पे नील पे खड़ा है। तो इसका भी अगर ओपनिंग बैलेंस डालना है तो हम DRC और वोचर से डाल सकते हैं। इंटर करके हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे कैश बुक को क्योंकि हम उसमें पैसे रख रहे हैं, और क्रेडिट करेंगे ओपनिंग अकाउंट को। हम ओपनिंग को भी कर सकते हैं और कैपिटल अकाउंट भी को भी कर सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम इसको ओपनिंग अकाउंट में डाल देंगे, फिर एट द एंड हम ये सारा वोचर उठा के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 20,000 रखा कि ये मेरे पास कैश इन हैंड पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं दोबारा अगर कैश बुक खोलता हूँ तो एंटर करने पे ये मुझे दिखाएगा कि कैश इन हैंड हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 20,000 पड़ा हुआ है। इसी कैश के थ्रू हमने अगर पेमेंट करनी है या कोई रिकवरी करनी है तो वो ये वोचर्स के थ्रू होती है एड रिकॉर्ड में। कैश रिसिप्ट वोचर इंटर 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 करके हम जिस भी पार्टी से या जिस भी काउंटर की सेल जो होती है ना, काउंटर 1 डिलीवरी की, इन सब की सेल दिन में जमा होती जाती हैं, शाम में हमने इनसे क्लोजिंग करके उठानी होती है। तो यहाँ पर अगर हम उनसे कोई कैश उठाना चाहेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली हम उसका नाम देंगे, उसका बैलेंस शो हो जाएगा, इंटर इंटर करके जो सेल वहाँ पे शो हो रही होगी वो यहाँ पे रिसीव करके सेव कर देंगे। तो अभी फिलहाल हमने सेल नहीं कोई भी की, इस वजह से काउंटर खाली थे, तो हम रिसीविंग नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली पेमेंट वोचर को समझ लेते हैं। तो इंटर इंटर करके जो भी सप्लायर था, इमरान मीर था, अगर मैं उसको कोई पेमेंट देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे कैश में से 5,000 पे कर दिया, कैश पेड कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली दोनों जगह पे एंट्री कर देगा, एक कैश बुक से हमारे पैसे 5,000 माइनस कर देगा, 20,000 में से 5 निकल गया, 15 हमारा रिमेनिंग बैलेंस रह गया। और यही चीज़ उसके लेजर में भी अपडेट कर देगा। तो इमरान का लेजर देखा जिसमें हमने 20 देना था, 5 दे दिया, उसका रिमेनिंग हमारा देने वाला 15 रह गया। यही चीज़ अगर मैं बैंक के थ्रू देता हूँ तो DRC का वचर करेंगे और इमरान मीट को डेबिट करेंगे और मेज़ान बैंक को हम अपने क्रेडिट कर देंगे। और जितना बैलेंस हमने मेज़ान से या हमारे बैंक किसी भी बैंक से दिया होगा ऑनलाइन या बाय रेफरेंस, तो वो हम यहाँ पे बता देंगे कि हमने ऑनलाइन टू इमरान कर दिया। आगे स्लिप नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली इमरान के लेजर में भी अपडेट कर देगा कि इमरान को हमने ऑनलाइन 10,000 करवा दिया, उसका रिमेनिंग अब देने वाला 5,000 रह गया। और ये पैसे कैश बुक से नहीं निकलेंगे, ये लेजर हम देखेंगे बैंक का, तो बैंक में से पैसे हमारे माइनस हुए, 50 में से 10 माइनस हो गया, ये हमारा 40 रह गया। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट ट्रायल बैलेंस कौन सा है, ये हमारे अकाउंट्स को मैनेज करेगा, कैश को भी, बैंक को भी, सप्लायर्स के लेजर्स को भी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है हमारा रॉ मटेरियल की। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल बनाएंगे और उसका ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना मेन्यू बनाएंगे और उसकी रेसिपी जनरेट करने के बाद उसको सेल आउट करेंगे। तो रॉ मटेरियल के लिए हमारे पास कैटेगरी होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल के अंदर हमें कैटेगरी कोड देना होता है। कैटेगरी में आके सिर्फ ऐड करें, कोड ऑटो आएगा, पहली कैटेगरी ही हम रॉ मटेरियल के नाम पे बना देंगे। नेक्स्ट जो भी कैटेगरीज ऐड होंगी वो हमारी मेन्यू के रेलिवेंट होती हैं। जैसे बर्गर्स, तो बर्गर्स की कैटेगरी आ जाएगी, पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ास की कैटेगरी आ जाएगी, पास्ता है तो पास्ता की कैटेगरी आ जाएगी। इसी तरीके से ड्रिंक्स हैं तो ड्रिंक्स की कैटेगरी आ जाएगी, आइसक्रीम है तो आइसक्रीम की कैटेगरी आ जाएगी। तो इनके अंदर इनके फ्लेवर्स और वेरिएंट्स हैं वो आइटम्स होती हैं। तो कैटेगरीज मेजर यही बनेंगी, इनमें मज़ीद भी और ऐड हो सकती हैं, जो भी आप करना चाहें। आगे जो उसकी आइटम बनेगी वो मेन्यू में ऐड होती है, लेकिन हमने इसमें सबसे पहली कैटेगरी रॉ मटेरियल इसलिए ऐड की थी ताकि हम मास्टर में अपना रॉ मटेरियल आइटम प्रोफाइल बना सकें। तो रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे, इंटर करेंगे, कैटेगरी में हम इसको रॉ मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल प्रोडक्ट्स आपकी होती हैं वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चिकन हो गया, उसका यानी कि गोश्त, चिकन मीट हो गया, उसके अलावा चीज़ हो गई, योगर्ट हो गया, ठीक है, अब ब्रेड हो गई, ये जो भी इंग्रेडिएंट्स, टमाटो हो गया, ऑनियन हो गया, ठीक है, शिमला मिर्च हो गई, ये जो भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपके रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होते हैं वो यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे चिकन मीट है, इसको हम पैकिंग किस तरीके से लेते हैं वो पैकिंग यहाँ पे बताएंगे। जिस तरीके से हम उसको यूज़ करना चाहेंगे वैसे ही हम यहाँ पे उसकी पैकिंग भी बनाएंगे। ये केजीज में आती है तो इसका मतलब 1000 ग्राम के हिसाब से आती है। 1000 ग्राम का मतलब 1 किलो। और पैकिंग रेट जो है वो हमारा होता है कि हम किस रेट में ये ले रहे हैं। तो मैंने कहा जी 600 में ले रहे हैं रेट में। स्टॉक इन हैंड से मुराद है ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास ऑलरेडी पहले से स्टॉक कितना पड़ा हुआ है शॉप के ऊपर। तो मैंने कहा जी 10 kg मेरे पास चिकन मीट पड़ा हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम न्यू आइटम ऐड हुई है और उसका ओपनिंग स्टॉक ऐड हो गया। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे आइटम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी परचेजिंग करेंगे ऐड रिकॉर्ड में जाके। सेकंड इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, उसको भी रॉ मटेरियल कैटेगरी देंगे, उसको हम दे देंगे चीज़,
चीज़ भी अगर हमारी केजीज में आती है तो केजीज में ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर वो यूनिट वाइज आती है कि एक स्लाइस आ रहा है तो स्लाइस वाइज फिर 1 बाय 1 लिखेंगे, ठीक है। उसमें यहाँ पे स्लाइस लिखेंगे पैकिंग में और आगे 1 लिखेंगे। लेकिन अगर मैं इसको केजीज में ले रहे हैं तो ये केजीज में ही आएगी और जिस रेट में आ रही है वो रेट लिखेंगे, जितनी चीज़ पड़ी है वो स्टॉक में डाल के सेव कर देंगे। इसी तरीके से तीसरी चीज़ आ जाएगी, कैटेगरी पे रखी है वही रॉ मटेरियल रहेगी और पीछे आइटम नेम हमारी आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे टोमेटो आ जाता है, ठीक है, टोमेटो आ जाएगा, ये भी केजीज में आएगा। फिलिंग केजी की हर प्रोडक्ट की 1000 में आएगी और उसके अलावा रेट आ जाएगा कि कितने में आ रहा है, ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है वो स्टॉक में डाल के सेव कर देंगे। इसी तरीके से अगर मैंने अभी रॉ मटेरियल में जस्ट 3 आइटम्स डाली हैं, आप ऑलरेडी ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी आइटम्स होंगी वो सारी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसमें एग्स भी आ जाएंगे। अब एग्स कौन से हैं, वो यूनिट वाइज सेल होंगे या सेल से मुराद यानी कि वो यूज़ होंगे, तो वो सिंगल फिलिंग के हिसाब से 1 बाय 1 यूज़ होगा। 25 का एक अंडा है तो हमारे पास टोटल जो स्टॉक पड़ा होगा, अगर 30 अंडे एक ट्रे में होते हैं, हमारे पास 5 ट्रे पड़ी हैं तो 30 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी टोटल क्वांटिटी अंडों की आ जाएगी और ये हम यहाँ पे स्टॉक में डाल देंगे। इसी तरीके से जो आपकी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे रॉ मटेरियल में, ड्रिंक्स, और ड्रिंक्स के अंदर भी रेगुलर ड्रिंक आ जाएगी, ठीक है, 1.5 लीटर आ जाएगी, वो सारी यहाँ पे अलग अलग ऐड होगी। रेगुलर ड्रिंक उसमें भी सिंगल यूनिट, ठीक है, या 1 लिख लें या यूनिट लिख लें। फिलिंग भी उसकी हमेशा 1 ही रहेगी और जितने में वो प्रोडक्ट आ रही है वो, और जितनी कोल्ड ड्रिंक्स आपके पास पड़ी हैं वो स्टॉक में ऐड कर देंगे। इसी तरीके से इसको भी ड्रिंक्स की कैटेगरी में ही हम रॉ मटेरियल में अलग से रखते हैं और ये हम ड्रिंक्स में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रॉ मटेरियल वो मटेरियल था जो एज अ रेसिपी यूज़ होना था। ड्रिंक्स को भी हम रॉ मटेरियल में भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, हम उसको ड्रिंक्स में भी रख सकते हैं, रॉ में भी, दोनों में रख सकते हैं। कल ये एज अ रॉ मटेरियल आइटम फाइल भी रहा, तो इसके अंदर 1.5 लीटर भी मैं डाल देता हूँ, वो भी सिंगल यूनिट वाइज, सिंगल, और जितने में आ रही है वो रेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 140 में आ रही है और हमारे पास कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं वो हम क्वान्टिटी में यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये मैंने जो 6-7 आइटम्स बनाई है एज अ रॉ मटेरियल, इनकी प्रोफाइलिंग भी बनाई है, साथ में ओपनिंग स्टॉक भी ऐड किया है। इसको हम चेक करना चाहेंगे तो हम स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर चेक करेंगे। सिंगल आइटम वाइज भी देख सकते हैं, स्टॉक इन हैंड में भी देख सकते हैं। उसके अलावा डेली की जो भी कंजम्पशन होगी वो रॉ मटेरियल कंज्यूम में भी हम देख सकते हैं। तो स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड को जब मैंने ओपन किया तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास एज अ रॉ मटेरियल ये 50 प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस रेट में आई हैं, इतनी इतनी क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है। और ड्रिंक्स में आपके पास ये 50 ड्रिंक्स पड़ी हैं, ये 60 पड़ी हैं, टोटल 110 ड्रिंक्स हैं। और टोटल जो स्टॉक हमारा जो बनता है रॉ मटेरियल का वो 25,900 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब इन्हीं ड्रिंक्स को और इन रॉ मटेरियल्स को हम मेन्यू के साथ अटैच करेंगे, तो मेन्यू पहले बनाएंगे, ऐड करेंगे, ये भी कोड ऑटो आएगा। कैटेगरी में प्रॉपर कैटेगरीज ही दिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा के अंदर सबसे पहले तो आएगा चिकन पिज़्ज़ा या चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, ठीक है। और उसके अंदर भी साइजेस सबके अलग अलग आएंगे, स्मॉल है तो स्मॉल, मीडियम है तो मीडियम, लार्ज है तो लार्ज और एक्सेल है तो एक्सेल। हर पिज़्ज़े की अपनी अपनी प्रोफाइल होगी, अपनी अपनी रेसिपी बनेगी। डिटेल्स हम उस वक्त में देंगे अगर हम डील्स बनाते हैं, डील 1, डील 2, डील 3, तो यहाँ पे आइटम प्रोफाइल में हम डील देंगे और नीचे डील के अंदर की डिटेल्स देंगे कि इसके अंदर एक रेगुलर ड्रिंक है प्लस फ्राइज है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये जो स्मॉल है ये हमारा 280 में सेल हो रहा है और एंटर करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट पिज़्ज़ा ही रखेंगे और वो आ जाएगा जी चिकन टिक्का मीडियम, ठीक है। और उसकी जो प्राइस होगी वो हम यहाँ पे बता देंगे, इंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद थर्ड आ जाएगा चिकन टिक्का लार्ज और इसकी भी यहाँ पर प्राइस बता देंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। इसी तरीके से अगर ड्रिंक्स की एग्जांपल लेते हैं तो ड्रिंक्स आ जाएगी कैटेगरी, उसके अंदर आ जाएगी रेगुलर कोक या रेगुलर ड्रिंक, जो भी ड्रिंक हो, ठीक है, तो ड्रिंक भी लिख सकते हैं, रेगुलर कोक भी लिख सकते हैं। और उसके अंदर भी हम इसकी जो प्राइस होगी सेल की वो लिखेंगे और सेव कर देंगे। और ड्रिंक्स के अंदर अगर 1.5 लीटर हम कर रहे हैं तो वो लिखेंगे और उसकी जो सेल प्राइस है वो लिख के सेव कर देंगे।
तो इस तरीके से अभी सिर्फ मैंने पिज़्ज़ाज और ड्रिंक्स ऐड की हैं, मज़ीद भी हम कैटेगरीज चेंज करते जाएंगे। बर्गर्स में बर्गर्स आ जाएंगे, पास्ता में पास्ता आ जाएंगे, ठीक है। और हर चीज़ की अपनी अपनी मेन्यू यहाँ पे ऐड होती जाएगी। जैसे चिकन बर्गर आ गया, उसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से बर्गर में अगर बीफ बर्गर आ जाता है तो वो आ जाएगा, उसकी प्राइस आ जाएगी, ठीक। और इस तरीके से मज़ीद पास्ता वगैरह हर मेन्यू हमारे यहाँ पे ऐड होता जाएगा। मेन्यू को हम यहाँ पे फुल व्यू करके भी देख सकते हैं और प्रिंट करके भी हम अपने मेन्यू का यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कि ये हमारे कौन सी कैटेगरीज में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या उनकी प्राइसेस हैं, ठीक है। अब इन्हीं मेन्यू के साथ हम जो रॉ मटेरियल हमने बना कर स्टॉक में रखे हैं, अब उनकी हम एक रेसिपी जनरेट करेंगे। तो रेसिपी जनरेट सिस्टम में आएंगे, ऐड करेंगे। सबसे पहले वो कहता है जी फिनिश गुड फॉर रेसिपी, वो प्रोडक्ट बताएं जो आप जिसकी रेसिपी बनाने लगे हैं। तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा लिया, अब मैं मीडियम का भी बना सकता हूँ, स्मॉल का भी, लार्ज का भी। तो मैं एग्जांपल के तौर पे लार्ज ले लेता हूँ। लार्ज पिज़्ज़ा लिया, अब वो कहता है जी रॉ मटेरियल कोड बताएं कि इसमें क्या चीज़ यूज़ होनी है। मैंने यहाँ पे बताया जी रॉ मटेरियल में जैसे इंटर किया तो ये सारा रॉ मटेरियल आ गया। मैंने कहा जी सबसे पहले तो चिकन मीट यूज़ होना है, जनरेट चिकन हमने किया रेसिपी के ऊपर क्लिक। अब हमने सिर्फ इसका वेट बताना है कि हमारा लार्ज पिज़्ज़ा के अंदर कितना चिकन यूज़ हो रहा है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा कि हमारा 450 ग्राम हमारा चिकन यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमने 1000 ग्राम वहाँ पे मेंशन किया था। इसका मतलब अगर 1000 लिखूंगा तो 1 kg यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर 450 ग्राम यूज़ हो रहा है तो 450 ग्राम हमने वेट लिख के कंट्रोल W करके इसको सेव कर देना है। कंट्रोल W मैंने क्यों किया है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स लिखा हुआ है कि हमने रेसिपी जब ऐड करनी है तो बेसिस ऑन द कैलकुलेट, यानी कि वेट के ऊपर हमने उसके बेसिस पे 100 ग्राम के हिसाब से हमने एंट्री डालनी है और कंट्रोल W करके हमने उसको सेव एंड एग्जिट कर देना है। ठीक हो गया। तो जनरेट सिंगल रेसिपी एंटर करके हमने यही काम किया था, वेट डाला था और कंट्रोल W करके सेव कर दिया था। अगेन ऐड किया, वही सेम ऊपर नंबर 3 कोड पे जो लास्ट दिखा था वो लिया। रॉ मटेरियल कोड में हमने जाके अब दूसरी चीज़ क्या डाली, चीज़। नीचे दोबारा जनरेट सिंगल रेसिपी पे आ गया, एंटर किया। यहाँ पर आके हमने इसका बता दिया कि चीज़ कितनी यूज़ हो रही, 200 ग्राम। कंट्रोल W सेव, अगेन ऐड न्यू, वही सेम प्रोडक्ट रहेगी, नीचे रॉ मटेरियल चेंज होते जाएंगे। उसमें हमने अंडा कितना यूज़ किया है, एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा जी कि इसमें 1 अंडा यूज़ हुआ है, वो भी क्वांटिटी में 1 ही लिखा क्योंकि अंडा हमने सिंगल यूनिट के हिसाब से ऐड किया था। और उसके अलावा टमाटर उसमें कितना यूज़ हुए हैं, जनरेट सिंगल रेसिपी किया, वो हमने कहा जी 200 ग्राम यूज़ हुए हैं। तो ये सारा हमने मटेरियल जो जो उसमें यूज़ किया है उसको कंट्रोल W करके यहाँ पे वेट में वेट देने के बाद सेव करते जा रहे हैं, ठीक है। सब जब कंप्लीट एक प्रोडक्ट की रेसिपी बन जाएगी तो एक दफ़ा हम ऑल टेबल बिलिंग पे जाएंगे। ये हमारा ऑल टेबल बिलिंग होता है जहाँ पे हमारी सेल्स होती हैं। अब मैंने इसको जब क्लोज किया, वापस रेसिपी में आया और यहाँ पे ये ऑप्शन लगी है प्रिंट रेसिपी। जब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मुझे अब उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग दिखा देगा। इसने कहा जी चिकन टिक्का लार्ज है, आप सेल करेंगे 1100 में, उसमें चीज़ आपकी 200 ग्राम यूज़ हो रही है जो कि 100 रुपये की कॉस्ट कर रही है आपको। मीट आप 450 ग्राम यूज़ कर रहे हैं जो कि 270 का कॉस्ट कर रहा है। एग आप एक यूज़ कर रहे हैं जो कि 25 रुपये का कॉस्ट कर रहा है। टमाटर आप 200 ग्राम यूज़ कर रहे हैं जो कि 40 रुपये का आपको कॉस्ट कर रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है चिकन टिक्का लार्ज, इसकी आपकी कॉस्ट आ रही है 39% और टोटल इतना वेट ये आपका रेसिपी में से कम हो जाएगा स्टॉक में से जब आप सेल करेंगे। और ये प्रोडक्ट आपको कितने में कॉस्ट कर रही है, 435 रुपये में। ठीक हो गया। तो ये इसने इसको कॉस्टिंग भी दिखा दी ग्रामेज वाइज और प्रोडक्ट की रेसिपी वाइज। अब आप यही चीज़ों को नोट करें, चीज़ 200 ग्राम, मीट 450 ग्राम, एग 1 और टमाटो 200 ग्राम। ये चीज़ें स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में से जो हमारे पास 10 kg और 5 kg और 150 अंडे पड़े हैं इनमें से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ऑल टेबल बिलिंग विद रेसिपी में जाएंगे और इंटर करके यहाँ पर एड्रेस देंगे अगर कस्टमर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। और उसके बाद उसका फ़ोन नंबर लिख देंगे, ठीक है। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे 92 के साथ भी लिख सकते हैं और नंबर के साथ भी। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इंटर करके यहाँ पर आपका टेबल नंबर आएगा। अगर टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 है तो टेबल, और अगर टेक अवे है तो यहाँ पे 20, 21, 22 इस तरीके से नंबर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मेन्यू में एंटर करने पे वही जो मेन्यू हमने ऐड किया था यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हमने चिकन टिक्का लार्ज की रेसिपी बनाई है, एक सेल कर रहे हैं, इंटर करके सेव कर देंगे। मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, इसी के अंदर हमारी ड्रिंक अगर कोई सेल हो रही है
तो रेगुलर ड्रिंक ले लेंगे तो वो ऐड कर दी, इंटर करके सेव कर दी। ये हमारा टोटल बिल बन गया। इसका सबसे पहले तो यहाँ से ऑर्डर प्रिंट निकलेगा। जब ऑर्डर प्रिंट करेंगे तो हमारा प्रिंटर का नेम ऑर्डर होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर एक स्लिप निकाल देगा यहाँ पे इस तरीके से। ये बताएगा कि आपका ये टेबल नंबर है, क्विटी नंबर 1 है, उसमें चिकन टिक्का लार्ज है और 2 रेगुलर ड्रिंक्स हैं, ये ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। ये जो मैसेज आया था वो ऑर्डर प्रिंटर की वजह से आया था कि हमने प्रिंटर का नेम ऑर्डर नहीं रखा था। उसके बाद हम इसको ऐड न्यू करने पे हमारा टेबल होल्डिंग में चला जाएगा। जब तक हमारा वो ऑर्डर रेडी नहीं होगा और हमारा डिलीवर नहीं होगा तब तक हम इसको यहाँ पे पेंडिंग में रखेंगे और उतनी देर तक हम हमारे नेक्स्ट ऑर्डर को डील करेंगे। नेक्स्ट ऑर्डर में जो भी चीज़ होगी वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे, उसकी क्वांटिटी देंगे और इंटर करके सेव कर देंगे। इसको भी यहाँ पे ऐड न्यू कर देंगे। ये टेबल साइड में हमारे पेंडिंग में जाते जाएंगे। और ये टेबल को दोबारा अगर हम रिकॉल करना चाहें तो इंटर टेबल नंबर में हम नंबर लिख के इंटर करेंगे, टेबल रिकॉल हो जाएगा और उसके अंदर जो भी चीज़ आपने यहाँ पे ऐड करनी है वो मज़ीद हम इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद उसको सेव कर देंगे। बिल प्रिंट करने पे हमारे पास यहाँ पे इसका बिल आ जाएगा जिसमें ये कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको सेव करेंगे तो ये व्हाट्सएप के ऊपर एज अ मैसेज भी चला जाएगा बिल का। और फिर हम इसको जब यहाँ से बिल प्रिंट करेंगे और बिल प्रिंट के बाद हम इसको बिल पेड एंड क्लियर कर देंगे। दूसरा टेबल रिकॉल करेंगे, उसको भी इंटर करेंगे और बिल पेड एंड क्लियर करके इसको भी क्लियर कर देंगे। एट द एंड जब शाम होगी तो हम क्लोजिंग करने के टाइम पे यूटिलिटी में जाके काउंटर सेल ट्रांसफर टू प्रोग्राम करेंगे और ओके कर देंगे। डाटा कम्प्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा मेन प्रोग्राम में। इससे क्या होगा कि हमारी सेल्स की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, डेली सेल रिपोर्ट, आइटम वाइज, प्रोडक्ट वाइज, बिल वाइज, ये हर तरह की रिपोर्ट आ रही है। डेली देख लें, लाइक एन आइटम देख लें, डेट दें उस दिन की एग्जैक्ट और इंटर करके ओके करने पे भी रिपोर्ट खुलेगी और थर्मल पे भी हमें शॉर्ट रिपोर्ट मिल जाएगी कि हमने कौन सी चीज़ कितनी कितनी सेल की है और क्या क्या उनकी क्वान्टिटीज सेल की हैं, ठीक है। इसी तरीके से बिल वाइज भी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी हम डेट देंगे 11/8/2023 और इसको भी हम थर्मल वाइज भी देख सकते हैं और बिल वाइज भी। तो ये 2 ही बिल हमने बनाए थे। काउंटर सेल्स थी, इस डेट की थी, 1200 की और 1500 की सेल थी, 2700 की टोटल सेल थी जिस पर 7 रुपये सर्विसेज हमारी ऐड हुई थी। अब इसी के साथ अगर हम एक बार इंडेक्सिंग करके स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में आएंगे तो ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारा चिकन मीट 9 किलो 550 ग्राम रह गया है, चीज़ 9 किलो 800 ग्राम रह गई है, टमाटो 4 किलो 800 ग्राम रह गया और अंडे 149 रह गए हैं। इसमें से ऑटोमेटिकली हमारा उतना उतना मटेरियल यूज हो गया है जो हमने रेसिपी में मेंशन किया था और उसकी रिपोर्ट हमें अलग से मिल जाएगी रॉ मटेरियल कंज्यूम लाइक एन आइटम के अंदर। डेट दे के जब हम एंटर करेंगे तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड निकाल देगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर 450 ग्राम चिकन मीट, 200 ग्राम चीज़, 200 ग्राम टमाटर और 1 अंडा यूज हुआ है, इतनी वैल्यू का, इतनी क्वांटिटी। और इसकी जो क्वांटिटी को मज़ीद अगर हमने ख़रीदना होगा तो ऐड रिकॉर्ड में रॉ मटेरियल परचेज से हम उसको परचेज किया करेंगे। उसमें हमारा जो सप्लायर होगा, सप्लायर का नेम देंगे, इंटर करके जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट होगी वो देंगे, जितने केजी हमने मज़ीद ख़रीदा होगा वो केजी बताएंगे, जिस रेट में लिया होगा वो रेट बता के इंटर करके सेव कर दिया करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो 6100 की हमने परचेजिंग की है वो ऑटोमेटिकली उस सप्लायर के लेजर में भी चली जाएगी कि हमने उससे इतनी वैल्यू की परचेजिंग की है, प्रीवियस 5000 में ये अमाउंट ऐड हो गई, 11000 को हमने उसका देना है। रॉ मटेरियल परचेज की रिपोर्ट भी बन जाएंगी डेली, सप्लायर वाइज, आइटम वाइज। तो जो भी आप रिपोर्ट देखेंगे उसकी वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपने अपना स्टॉक कितना कितना ऐड किया था और आपने सप्लायर से क्या चीज़ कितनी कितनी खरीदी है, ठीक है। और यही चीज़ स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में भी ऐड हो जाएगी कि आपके पास जो चिकन था वो अब आपके पास ये देखें 9 केजी था, उसमें 10 केजी मज़ीद ऐड होकर 19 केजी हो गया। तो यही चीज़ हम ड्रिंक्स के साथ भी कर सकते हैं। हम उसकी रेसिपी में जाके ऊपर रेगुलर ड्रिंक मेन्यू वाली देंगे, नीचे रॉ मटेरियल वाली ड्रिंक हम जो हमारी रेसिपी में यूज़ होनी है वो देंगे और जनरेट करके इसकी रेसिपी बना देंगे। तो ऑटोमेटिकली ड्रिंक्स भी हमारी स्टॉक में से कम होंगी जैसे जैसे हमारी मेन्यू के अंदर ड्रिंक्स यहाँ पे सेल होंगी, ठीक है। तो ये सारी वर्किंग थी इसकी मेन, जिसके अंदर आपकी कंप्लीट कॉस्टिंग भी आ रही है और व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं, ग्रीटिंग मैसेज आप कर सकते हैं और हमारा बिल भी कस्टमर को व्हाट्सएप होता है।
इसी तरीके से रिपोर्ट्स हैं, लेजर है, लेजर डिटेल है, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है, रॉ मटेरियल की रिपोर्ट्स हैं, सेल की ये तकरीबन ऑलमोस्ट 10 रिपोर्ट्स ये हैं और हर रिपोर्ट के अंदर भी डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं। जैसे लाइक एन आइटम है, इसमें भी 3 रिपोर्ट्स हैं। अगर लाइक मंथ में आ जाएंगे वहाँ पर भी एक रिपोर्ट है। अगर लाइक प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे तो वहाँ पर भी रिपोर्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको दिखाएगा कि आपने टोटल क्या सेल की और उसमें आपका कितना कॉस्टिंग लगी। तो 2700 की सेल थी, 450 पर हमारा वो लगा फूड एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट हमारा 2300 इतना निकला है, जो कि हमारी प्रॉफिट रेशो बता रहा है कि हमारा 84% प्रॉफिट है और 15% हमारा फूड एक्सपेंस है। और इसी तरीके से सेल रिपोर्ट्स हैं, फिर स्टॉक रिपोर्ट्स आ जाती हैं और यूटिलिटी में बैकअप ऑप्शन है, डेली हम बैकअप कर सकते हैं अलग अलग डे का। और लास्ट पे डिलीट ऑप्शन आ जाती है। अगर कोई भी ऐसी एंट्री है जो आप कहते हैं कि मिस्टेकली हमने डाल दी है, परचेजिंग की हो, सेल की हो या कोई पेमेंट की हो, तो उस एंट्री का वोचर नंबर, टाइप और डेट, ये 3 चीज़ें आप उसके लेजर में से नोट करके डिलीट कर सकते हैं। तो ये परचेजिंग की एंट्री थी, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। ऑनलाइन की एंट्री को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो 11/8/2023 हमारी डेट है, 2J वोचर था। तो डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, वोचर नंबर देंगे 2, 11/8/2023 डेट दी और जे टाइप दे के इंटर कर दिया। कीबोर्ड से हम कॉर्नर से एस्केप बटन दबाएंगे तो ये मैसेज दे रहा है यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस करके हम इसको डिलीट कर देंगे। तो अब वही चीज़ अगर आप उस पार्टी के लेक्चर में देखेंगे तो ये वहाँ पे शो ही नहीं होगी एंट्री, वो एंट्री यहाँ से डिलीट हो गई। तो इस तरीके से आप रॉ मटेरियल के भी एंट्रीज को डिलीट कर सकते हैं, पेमेंट्स को भी और ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्रीज को भी। तो ये सारा कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर था। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।